अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके गैस कीजिए या फिर जानने की कोशिश कीजिए। अभी आपको ये उजाला दिखाई पड़ रहा है और रात हो जाएगी, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। लेकिन ये रात, अंधेरा या फिर ये उजाला जो ये ब्राइटनेस होती है, इसके अलावा क्या आपको कोई तीसरा ऑप्शन नहीं मिलता है? बुद्धि का इस्तेमाल करके जानने की कोशिश कीजिए। क्या अंधकार और प्रकाश के अलावा कोई अन्य व्यवस्था नहीं होती होगी? सिंपली आपकी बुद्धि कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी, कहीं नहीं पहुंच पाएगी और थक हार के शांत हो जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। ये हमारे बौद्धिक बल की सीमा है। और बहुत सारे साधु संत जो मोक्ष मार्ग पर चले थे या फिर वास्तविक सत्य की खोज में निकले थे, उन्हें जब प्रकाश दिखाई पड़ा था तो वो वहीं पर अटक गए थे। उन्हें लगा कि ये प्रकाश ही परमात्मा होता होगा या फिर वास्तविक सत्य होता होगा। ये लाइन मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले एक दो वीडियोज में आवाज खराब हो गई थी। लेकिन जो प्रकाश होता है वो परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य नहीं होता है। जो वास्तविक सत्य होता है या फिर जो ट्रांसपेरेंट कण कण वाली ऊर्जा होती है, जो कि सब जगह होती है, जो वो वाला वास्तविक सत्य होता है, या फिर जो वास्तविक परमात्मा होता है, वो इस अंधकार और प्रकाश के पार होता है। मतलब वहां अंधकार और प्रकाश जैसी भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। अब आपकी बुद्धि को ये सुनकर कैसा लगा? और सत्य घटित होने से पहले नहीं बर्दाश्त होने वाला जो प्रकाश दिखाई पड़ता है, वहां भी इंटरनली बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन बहुत सारे साधु संत वहीं पर अटक गए थे और किसी किसी ने तो प्रकाश को ही परमात्मा या फिर ईश्वर घोषित कर दिया और संगठन बना लिए या फिर बहुत सारी संस्थाएं बना ली। और अब वो दुनिया को बताने में लगे हुए हैं कि जो प्रकाश बिंदु होता है वही परमात्मा होता है, वही सत्य होता है या फिर वही आत्मा होती है। बिल्कुल भी प्रकाश परमात्मा नहीं होता है या फिर प्रकाश पुंज कोई वास्तविक सत्य नहीं होता है, प्रकाश पुंज भी कोई आत्मा नहीं होती है। ध्यान करने के दौरान आपको अंधकार दिखाई पड़ा। पहले ही दुनिया में इस तरह की धारणाएं और मान्यताएं चलती हैं कि जो अंधेरा अंधकार होता है, जो काला होता है वो नेगेटिव होता है, जो चमकीला होता है, जो उजाला होता है वो पॉजिटिव होता है, तो परमात्मा भी उसी तरफ को होंगे। लेकिन अंधकार एक दिन दिखाई पड़ना आपको बंद हो गया ध्यान में, उसके बाद प्रकाश दिखना आपको शुरू हो गया और एक दिन आपको नहीं बर्दाश्त होने वाला बहुत तेज प्रकाश दिखाई पड़ा। तो पुरानी इन्हीं मान्यताओं और धारणाओं की वजह से आप वास्तविक सत्य से चूक गए। आप वास्तविक सत्य के द्वार पर तो पहुंचे लेकिन आप वहीं पर संतुष्ट हो गए, आपने प्रकाश को ही परमात्मा मान लिया। और बहुत सारे सतमार्गी जिन्होंने प्रकाश को परमात्मा घोषित किया था, उनकी साधना के दौरान मृत्यु भी हो गई थी, तो उससे आगे की यात्रा उनकी नहीं हुई थी। तो उनकी प्रकाश तक वाली यात्रा के दौरान जो भी उन्हें समझ में आता था या फिर जो भी उनके भीतर चलता था वो बाकी लोगों को भी बताते थे और बाकी लोग भी लिखते जाते थे। तो सतमार्ग पर वो चल रहे थे, तो जो भी उन्होंने लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा होगा। और वैसे भी अध्यात्म जो होता है हमें आकर्षित करता है। लेकिन वास्तविक सत्य घटित होने से पहले या फिर अंधकार और प्रकाश के पार जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शारीरिक मृत्यु की बात मैं कर रहा हूं। तो उनको सुनने वालों ने या फिर उनके शिष्यों ने या फिर उनके भक्तों ने प्रकाश को परमात्मा घोषित करके एक संस्था बना दी। और जो भी लोग उस संस्था से जुड़ता है वो भी प्रकाश को परमात्मा मानता है, वास्तविक सत्य मानता है। बिल्कुल नहीं है प्रकाश परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य। जो वास्तविक सत्य है, जो ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, जो कण कण वाली ऊर्जा है जिसकी वजह से ये सब कुछ है, वो अंधकार और प्रकाश के पार है। वहां अंधकार और प्रकाश जैसी भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। अंधकार और प्रकाश का स्रोत आपको उस प्रकाश के पार पता लगता है। मतलब ये जो उजाला और अंधेरा आज तक आपने देखा हुआ है या फिर सुना हुआ है या फिर आप मानते भी हैं, इस अंधेरे और उजाले का जो वास्तविक स्रोत होता है वो पता लग जाता है। प्रकाश के पार वाली अवस्था वो होती है। प्रकाश के पार के बाद वास्तविक सत्य या फिर कण कण वाली ऊर्जा या फिर जो ट्रांसपेरेंट एनर्जी होती है उसकी सत्ता की शुरुआत होती है। प्रकाश परमात्मा नहीं होता है या फिर प्रकाश दिख गया तो मोक्ष घटित नहीं हो जाता है। हाँ, सदगति जरूर मिल सकती है लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं घटित होता है या फिर पूर्ण वास्तविक सत्य नहीं होता है। महाशून्य वो नहीं होता है। प्रकाश महाशून्य नहीं होता है, प्रकाश परमात्मा नहीं होता है। अंधकार और प्रकाश के पार ही वास्तविक सत्ता की शुरुआत होती है। प्रकाश और अंधकार नहीं होता है। और तो और माता आदि शक्ति की शक्ति का स्रोत भी उस साधक को अंधकार और प्रकाश के स्रोत के साथ साथ शक्ति की शक्ति का स्रोत भी पता लग जाता है या फिर अनुभव हो जाता है या फिर अनुभूतियां उसे हो जाती हैं। वो इंसान पूरे ब्रह्मांड को ही जी लेता है। इस दुनिया में जो है और जो नहीं है, इन सब का स्रोत उस इंसान को घटित हो जाता है, अनुभूतियां हो जाती हैं। अनुभूतियां होने का मतलब है जी लेता है वो इसको। आंतरिक स्तर पर सतमार्ग वाली यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो अनुभूतियों की शुरुआत के बाद ही आपकी यात्रा की शुरुआत जैसी होती है। उसके बाद सिर्फ अनुभूतियां ही अनुभूतियां होती हैं।
आपको देवताओं की अनुभूति हो जाएगी, मतलब देवताओं को आप जी लेंगे, ब्रह्मांड को आप जी लेंगे, सूर्य चंद्रमा को आप जी लेंगे, अंधकार प्रकाश को आप जी लेंगे, माता आदि शक्ति की शक्ति का स्रोत भी आपको घटित हो जाएगा, मतलब आप उस वाली व्यवस्था को भी जी लेंगे। अब क्या रह गया? अब जो सवाल हैं वो भी नहीं रहते हैं, जो जवाब होते हैं वो भी नहीं रहते हैं। जन्म और मृत्यु को भी आप जी लेते हैं, मतलब जन्म और मृत्यु का जो वास्तविक स्रोत होता है उसकी भी उस इंसान को अनुभूति हो जाती है। अनुभूति मतलब जी लेना। इसे मैं सरल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे पानी की प्यास लगी, मैं एक बोतल पानी लाया, उसके बाद मैंने उस पानी को पी लिया। पानी को पीने के बाद मेरी प्यास तृप्त हो गई। तो प्यास लगने से लेकर पानी पीने के बाद जो तृप्ति मुझे हुई थी, ये एक यात्रा है, इसका अनुभव मुझे हो चुका है। मतलब मेरी प्यास अब बंद हो गई है, मुझे प्यास अब नहीं लग रही है, मतलब मैंने प्यास को, पानी पीने को और प्यास तृप्त होने तक को जी लिया है। ठीक इसी तरह से जो भी विषय आपके दिलो दिमाग पे चल रहे हैं, उन सभी विषयों को आप अंतरिम यात्रा के दौरान जी लेते हैं। वैसे तो अभी मैं यहाँ पर फिजिकली पानी पी रहा था, लेकिन अगर ये अनुभूति होती तो आंतरिक यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा दृश्य घटित हो जाता जहां पर कि मैं प्यासा था, मुझे प्यास महसूस भी हो रही होगी, उसके बाद मैंने पानी पिया, मेरी प्यास बुझ गई, तो मैंने उस दृश्य को भी जिया है। क्योंकि अनुभव अनुभूतियां होने के दौरान भी हम महसूस कर रहे होते हैं। हमें प्यास लगी थी, हमने पानी पिया, हमको तृप्ति मिल गई। ठीक उसी तरह से हम सब विषयों को जी लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे अब सोचना नहीं पड़ेगा कि प्यास लगती है, उसके बाद पानी पीना पड़ता है, और जब प्यास बुझती है तो किस तरह की तृप्ति मिलती है। तो इस सब की मुझे फिजिकली अनुभूति हो चुकी है, अनुभव मैंने ले लिया है। तो ठीक इसी तरह की अनुभूतियां एक इंसान को जो सतमार्ग पर चलता है, उसे इस पूरे ब्रह्मांड की ही हो जाती है। धीरे धीरे करके होती है, एक एक तत्व की होती है, पृथ्वी की होती है, दूसरी पृथ्वियों की होती है, तारों की होती है, देवताओं की होती है, इन पेड़ पौधों की हो जाती है। अगर मैं इस पेड़ को जीऊंगा, या फिर ये पेड़ ऐसा क्यों है, ये वास्तव में ऐसा क्यों है, कौन होगा इसके अंदर में, किस हिसाब से प्राण चलते होंगे, किस तरह की इसकी व्यवस्था होगी, मैं इसको जी लूंगा अंतरिम यात्रा के दौरान। मतलब पेड़ बनते कैसे हैं, ये जीते कैसे हैं, ये कुछ बोलते हैं या नहीं, ये कुछ खाते हैं या नहीं, खाने के दौरान इनको कैसा लगता है, और क्या क्या इनके अंदर में चलता है, उस सबको मैं जी लूंगा। मुझे पेड़ का ही अनुभव हो गया। अब आप बताइए, एक इंसान होने के नाते तो हम जिस तरह से खाते पीते हैं या फिर जीते हैं, वो एक हमारी अलग व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में हमें नहीं पता है कि ये पेड़ कैसा महसूस करते होंगे, इनके अंदर में क्या चलता होगा। अगर आप इस पेड़ को जी लेंगे तो फिर क्या चाहिए आपको। ऐसे ही बाकी विषयों को अगर आप जी लेंगे, अनुभूतियों की बात यहाँ पर हो रही है, तो फिर आपकी अनुभूतियों की चेन कहाँ तक जाने वाली है, वो अनंत ब्रह्मांड तक चली जाती है। आप ईश्वर को भी जी लेते हैं, आप इन सभी स्रोतों को भी जी लेते हैं, मतलब सबकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। जैसे आपको एक वक्त नहीं पता होगा कि प्यास लग रही है, उसके बाद पानी पीना होता है, किसी ने आपको पानी दिया होगा, उस दिन से आपको पता लगा होगा कि इस तरह की प्यास लगती है तो ये पानी पिया जाता है। उसके बाद जब भी आपको आज तक प्यास लग रही है तो आपने पानी पीना शुरू कर दिया, ये आपकी अनुभूति में शामिल हो गया। ठीक इसी तरह से ये पेड़ क्या है, ये कैसे जीते हैं, आखिर ये है क्या, इसका ए टू जेड मुझे जीना है, वो अनुभूतियां होती हैं। वैसे काल कर्म और माया की सांठगांठ से जब हम इस दुनिया में आए थे, मतलब शरीर जब हमने धारण किया था, तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती थी, हमें सिर्फ दिखाई पड़ता था। बच्चे को आपने देखा होगा, कोई भी चीज अगर उसे आकर्षित करती है तो वो बिना सोचे समझे सीधे सीधे चले जाता है। कुछ कुछ बच्चे तो रोड क्रॉस कर देते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि इस रोड में गाड़ियां चलती होंगी, मैं ठुक जाऊंगा, वो सिर्फ चले जाते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग इस्तेमाल करने लगता है, इस संसार को अपने अंदर उभरता है, ऐसा बन जाता है या फिर ऐसा बन जाता है जैसे कि आप लोग हैं। तो ये सब जीने के बाद हम ऐसे बन गए हैं, हम चलते फिरते वगैरह हैं। ये चलते फिरते नहीं हैं, जीते तो ये भी हैं। ये आखिर कैसे जीते होंगे, कौन होगा इनके पीछे, या फिर क्या इन पेड़ों के अलावा कोई और भी इनको जीता होगा, और अगर जीता होगा तो कैसे जीता होगा। सिंपली अनुभूतियों के थ्रू जीता है। अभी आपने सिर्फ अपने आप को जिया है, अगर आप इस फिजिकल वर्ल्ड की हर तत्व को अगर जी लेते हैं, तो फिर क्या इस पूरे ब्रह्मांड को जी लेने के बाद दोबारा से आप इस शरीर में यहाँ पर आना चाहेंगे? आकर आप करेंगे क्या? आपको सब कुछ तो पहले ही पता है, अनुभूतियां पहले ही आपको हो गई हैं। क्या करेंगे आप जन्म लेके यहाँ पर? अगर लेंगे भी तो आप बिल्कुल साइड बिजनेस वाला टाइप का जन्म लेंगे, मतलब जिस तरह का जन्म सत्पुरुष वगैरह लेते हैं, या फिर जो अवतारी देवता वगैरह होते हैं वो भी जन्म लेते हैं। वो गुप्त रूप से लेते हैं, या तो गुप्त रूप से वो प्रकट होते हैं। वो सीधे सीधे जंगल से बाहर को निकल के आएंगे और शहर में आ जाएंगे। उनकी बातें देखकर या फिर उनसे लोग अपने आप ही कुछ उन्हें अलग ही हिसाब का लगेगा, और इस दुनिया में सर्वाइव कर करके विवाद तंत्र की चपेट में आ आके लोगों का वैसे ही दिमाग खराब तो हो ही गया है।
घर घर की हालत है, ये मैं देखता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। तो ये सभी सामाजिक विषय या फिर इस काल कर्म और माया के आवरण में जिस भी चीज ने हमको आकर्षित किया था, हमने उसके लिए फाइट करी, वो हमें मिल गया, उसके बाद हम दुखी हो गए। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम दुकानों पर बैठ रहे हैं, योगी मोदी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। जो प्रेत होते हैं, जीवित प्रेत जैसी हरकतें इंसान आजकल करने लग रहा है। मैं देखता हूँ इंसान किस तरह का हो गया है आजकल। सूक्ष्म जगत वाले प्रेतों को देखने की जरूरत नहीं है, जो जिंदा इंसान है वो ही जीवित प्रेत की तरह हरकतें करने में लगा हुआ है। आजकल मैं बहुत पहले से ये देख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो ये मानव सभ्यता है, इसका अब बहुत जल्दी ठेका करना पड़ेगा, क्योंकि काल कर्म और माया तो महाभारत के टाइम पर भी थे, और ना पांडव सतमार्ग पर चले, ना कौरव सतमार्ग पर चले। तो फिर क्या करते काल कर्म माया जीव और परब्रह्म? उन्होंने कौरव और पांडवों को एक साथ निपटा दिया था। भले ही रीजन आप कुछ भी बताएं, लेकिन सतमार्ग पर कोई भी नहीं चला था। इस वजह से ही महाभारत का एंड हुआ था। एंड नहीं हुआ था, दोबारा से वो सब यहीं आए हुए हैं। जब तक इस पृथ्वी लोक का एक एक इंसान सतमार्ग पर नहीं चलता है, तब तक वो दोबारा जन्म लेते रहता है, वो भटकते रहता है। तो भले ही आप इस दुनिया में कुछ भी करते हो, आपको आत्मभाव में रहना है। आत्मभाव में रहने की प्रैक्टिस आपने नहीं की है, तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब पाप कर्म बन जाता है। इसको आपको भूलना नहीं है। एक वीडियो में मैंने और बताया था, ये सत्पुरुषों की लाइनें हैं, और जो सत्पुरुष होते हैं उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आज नहीं बताता हूं, धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं ना, 4-5 साल पहले मुझे ये पता तो था कि परमात्मा एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन परमात्मा का भी एक स्वभाव होता है। और हाँ, स्वभाव की बात मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। जो परब्रह्म होते हैं उनका एक अलग स्वभाव होता है। हर देवता का एक अलग अलग स्वभाव होता है, हर सिद्धि का एक अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे हम इंसानों का, हर इंसान का अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही ये होगा, जबकि दूसरा इंसान ऐसा नहीं होता है, और उसे भी ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही ये होगा, लेकिन स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं। इस वजह से ही हमारे इस संसार में मेरे मन की जैसी नहीं कर रहा है, मुझे ये थोड़ी ना पसंद है, मुझे ये पसंद है, जो मुझे पसंद था तूने वो क्यों नहीं किया। इन अलग अलग स्वभावों की वजह से इंसान एक दूसरे के खिलाफ हुआ पड़ा है। स्वभाव की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन परब्रह्म या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर सत्पुरुष में भी एक स्वभाव होता है। एक तो वो ह्यूमन जैसे होते हैं, लेकिन जो उनके भीतर जीवित ईश्वर होते हैं उनका भी एक स्वभाव है। अगर आपको परब्रह्म के बारे में पता लग भी जाता है, जब तक आप परब्रह्म के स्वभाव को नहीं पहचानेंगे तब तक वो आपके भीतर उतरेंगे नहीं, मतलब आपका वो तत्व एक्टिवेट होगा नहीं। स्वभाव की जानकारी होना या फिर ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी सत्ताएं चलती हैं उन सबका एक अपना स्वभाव होता है। जैसे आपने ध्यान में कुछ ऐसे दृश्य भी देखे होंगे, आपको पता ही नहीं लगता होगा कि ये इंसान जैसा तो लग रहा है, लेकिन ये कुछ अलग हिसाब का मुझे लग रहा है। अलग हिसाब का इसलिए लग रहा है क्योंकि जो भी पराशक्ति आपको दिखाई पड़ रही हैं या फिर खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धियां दिखाई पड़ रही हैं, उन सबका अलग अलग स्वभाव होता है। स्वभाव आपको नहीं पता है, आप अपना जैसा उन्हें समझ रहे हैं, उनका स्वभाव अलग है, कुछ और भी हो सकता है, बहुत अलग भी हो सकता है, दिखे भले ही हम तुम जैसे क्यों ना। एनीवेज, अब मैं आगे निकलता हूँ। बंदर आज भी मुझे नहीं मिले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट आपको निरंतर करना है, स्वेच्छा से करना है, स्वेच्छा से करना है। बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके नहीं करना है, हृदय का इस्तेमाल करके करना है। हृदय एक अलग व्यवस्था है, बुद्धि मन एक अलग व्यवस्था है। नमस्कार। aja aja sih. Ya, kami mau ada